बहू, ये लो साड़ी और ये इसके साथ के गहने, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कुलदेवी की पूजा के लिए चलना है। जी माँ जी, कहकर सुमन ने अपनी सास लीलम जी से वो सामान ले लिया। लीलम जी कमरे से बाहर आई तो उनकी बेटी बोली, माँ ये तो आपकी साड़ी है ना। लीलम जी ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, तो क्या हुआ, इतने सालों से ऐसी ही पड़ी है तो इसे ही दे दी, इसे कौन सा नए पुराने की परख होगी। दिखने में तो वो साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसमें लगे गोटे और सितारे बहुत चुभ रहे थे। सुमन पहनकर बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसे सुमन ने दबे स्वर में कहा, माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, मुझसे संभल नहीं रही। नीलम जी मुंह बनाते हुए झट से बोली, हाँ हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि जिसने अपने माँ बाप के घर में कभी इतने भारी कपड़े गहने देखे भी नहीं, वो कैसे इसको पहन पाएगी। वो तो हमारे खानदान की रीत है ये सब पहनने की, इसलिए देने पड़े। सुमन हक्की बक्की रह गई कि इस बात में उसके माता पिता कैसे आ गए। शादी से पहले भला कौन लड़की इस तरह के कपड़े गहने पहनती है। नई दुल्हन भी अभी शादी के 2 दिन ही हुए थे, सारे परिवार के बीच अपने माता पिता के ऊपर की गई ये फप्ती सुमन चुपचाप सह गई और पूजा के लिए चल पड़ी। ससुराल में सभी खाने पीने के शौकीन थे, इसलिए रसोई में रोज ही ढेरों व्यंजन बनते थे। सुमन को घी की खुशबू ज्यादा पसंद नहीं थी। लगातार खाना खाने के कारण उसका जी में चलाने लगा। जब खाने की टेबल से उठकर वो वॉशरूम में भागी तो भी सास बोले बिना नहीं रही, मायके में तो कभी हमारे जैसा खाना खाया नहीं होगा, इसलिए अच्छा खाना हजम नहीं हो रहा। सुमन के कानों में ये शब्द पड़े तो उसकी आंखें छलक आई। जब गरीब घर की बेटी पसंद नहीं थी तो क्यों ऐसे घर से रिश्ता जोड़ा, इसलिए ताकि हर बात पर उसे और उसके माँ बाप को जलील कर सके। वो चिल्ला चिल्लाकर सब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता का चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता। जो कह रहे थे, बिटिया ससुराल का मान बनाए रखना। खून के घूंट पीकर सुमन चुप रह गई। ससुराल में सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन घर के काम घर की औरतें ही करती थी। सुमन के आगे आज कपड़ों का ढेर लगा था, सामने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी रखी। ननद जो इधर उधर घूम रही थी, सुमन ने उसके पास जाकर पूछा, दीदी ये मशीन कैसे चलती है। सुमन के पूछते ही ननद जोर से हंस पड़ी। लीलम जी ने सुना तो वो भी व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोली, बेटा इसे बता दे कि ये मशीन कैसे चलती है। आजकल तो नौकरों को भी पता होता है कि वॉशिंग मशीन कैसे चलती है, लेकिन तेरी भाभी का भी क्या दोष है। बेचारी ने अपने बाप के घर कभी ऐसी मशीन देखी ही नहीं होगी। सुमन के गालों पर आंसू लुढ़क आए। उसने मन ही मन निर्णय किया कि बहुत हो गया। यदि ससुराल का मान रखना बहू की जिम्मेदारी है तो माँ बाप का मान रखना भी एक बेटी का कर्तव्य है। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, सच कहा आपने माँ जी, मैंने अपने बाबा के घर सच में ये सब नहीं देखा। मैंने अपने बाबा के घर ये भेदभाव कभी नहीं देखा जो यहाँ मेरे साथ होता है। रोज रोज ये जो आप मेरा अपमान करती हैं वो भी मैंने बाबा के घर नहीं देखा। भले ही रोज रोज पकवान ना बनते हो, लेकिन जो भी बनता था वो हम हंसी खुशी खाते थे। और सच पूछिए तो वो सादा खाना भी आपके यहाँ की 56 भोग से अच्छा था, क्योंकि वो मुझे सम्मान और अपनेपन से मिलता था। मैंने अपने बाबा के घर प्यार और संस्कार देखा है, जो शायद इस घर में मुझे कभी नहीं दिख पाएगा। लीलम जी अवाक सी सुमन का मुंह देख रही थी। तभी सुमन का पति अविनाश उसकी बहस सुनकर एक हाथ में बैसाखी लिए आ गया। माँ, सुमन ठीक कह रही है, आप इसके मायके की आर्थिक संपन्नता की तुलना मुझसे कर रही हैं, तो मेरे शारीरिक संपन्नता की तुलना भी क्यों नहीं करती। इसके माता पिता ने इसे संस्कारों की दौलत दी है, तभी तो शारीरिक रूप से एक पैर से अपाहिज होने पर भी ये मुझे और आपको पूरा सम्मान दे रही है। सुमन ने आगे बढ़कर अविनाश के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं, प्लीज आप अपने आप को मत कोसिए। आपके साथ जो दुर्घटना हुई वो किसी के साथ भी हो सकती है। वैसे भी मैंने आपसे शादी आपका बड़ा दिल और सौम्य स्वभाव देखकर ही की है। नीलम जी की आंखें नम हो रही थी। अविनाश सच ही तो बोल रहा था। इतनी दौलत और जायदाद होने पर भी एक पैर में कमी हो जाने के कारण किसी अमीर घराने की लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं थी। तब नीलम जी के भाई ने ही अपनी जान पहचान के मध्यवर्गीय परिवार के सुमन का रिश्ता सुझाया था।
नीलम का ना चाहते हुए भी अविनाश का रिश्ता लेकर सुमन के घर गई थी, क्योंकि वो भी हर माँ की तरह अपने बेटे का घर बसता हुआ देखना चाहती थी। अविनाश फिर बोला, माँ, घर की बहू तो खुद ही गृह लक्ष्मी होती है, इसलिए आपसे विनती है कि आप इसका भी बाकी सदस्यों की तरह सम्मान करें। नीलम जी ने सुमन से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैं ही भूल गई थी कि जिसे मैं हर दिन अपमानित करती हूँ, उसने मेरे बेटे का मान बढ़ाया है। नीलम जी ने सुमन को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। अविनाश का मन भी हल्का था, क्योंकि उसकी अर्धांगिनी अब सच में उसके परिवार का हिस्सा बनने जा रही थी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी सविता गोयल द्वारा लिखी गई है।